अब झुंझुनू में जो हुआ उससे सरकार सक पकाई हुई है और संगठन में तो कोई है ही नहीं, तो जो भी है वो सरकारी है इस समय। अब उसमें यह भी हो रहा है कि जो 3-3.5 लाख का दावा किया जा रहा है कितने लोग जुटाए जाएंगे, तो वो कैसे जुटाए जाएं, उसके लिए कलेक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं उन्हें लाइए। तो आपसे एक बार डिस्कशन में बात आई थी कि उन्हें ही बिठाया जाता है जो अच्छा बोलें। तो इस पूरे, अब आप इस पूरे को कैसे देख रहे हैं जो आने वाले 7 जुलाई को जो सभा होगी? दरअसल केंद्र सरकार के पास और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास इस तरह की पक्की सूचनाएं हैं कि राजस्थान में जनता राजस्थान की सरकार से संतुष्ट नहीं है। और कई ऐसे ग्रुप्स हैं, चाहे कर्मचारियों के हों चाहे और किसी वर्ग के हों, जो सरकार से नाराज है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। ठीक। तो झुंझुनू में इसीलिए मतलब प्रधानमंत्री की सभा में डिस्टर्बेंस हुई। और जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा भीड़ लानी है, दूसरी तरफ आपको कहना है कि हम ऐसे लोगों को आने ही नहीं देंगे जो विरोध कर सकते हैं, तो ये जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि फिर बात वही हो गई कि आपसे जनता खुश नहीं है और आप प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि जनता हमारे से बहुत खुश है, मतलब अंधेरे में रखने वाली बात हो गई। तो आखिर तो वोट पड़ेंगे जब सामने आ जाएगी ना स्थिति। इसलिए ये जो बात आई है, केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह की आशंका जरूर जाहिर की होगी कि जिस तरह से झुंझुनू में हुआ वैसा जयपुर में नहीं हो, इसको देखा जाना चाहिए। तो इन्होंने बाकायदा इस तरह की मीटिंग करके और ये कर लिया कि अपन तो मीटिंग में उन लोगों को आने ही नहीं देंगे जो विरोध कर सकते हैं। तो मीटिंग तो प्रधानमंत्री की है भाई, आप कैसे किसी को, जनता को रोक सकते हैं? आपको क्या अधिकार है रोकने का? दौलत जी, जब सदन चलता है तो वहाँ भी तो एक सुर विरोध का वही तो कह रहा हूँ ना, आप विरोध को कहाँ दबा देंगे? यदि कोई खड़ा हो के कुछ भी, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपनी बात कहता है, अपना प्रदर्शन करता है, सांकेतिक करता है, उसमें क्या बुराई है लोकतंत्र में? बात आप इंदिरा गांधी को गाली देते हैं या इमरजेंसी, तानाशाही, ये क्या है? विरोध को दबाना क्या है? तानाशाही तो है। हाँ। आप उस विरोध को वहाँ सभा स्थल तक जाने नहीं देना चाह रहे। आप पहले से आशंकित है कि हम तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई जाए नहीं। तो लेकिन ये प्रवृत्ति पिछले कुछ सालों में बढ़ी है कि जैसे काली टी शर्ट पहन के भी नहीं जाएंगे, आप काला रुमाल भी नहीं ले। अधिनायकवाद जब आ जाता है ना, कहीं किसी भी देश में, तब ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है। विरोध मुझे मंजूर नहीं है, जबकि लोकतंत्र की पहली शर्त विरोध है। आपकी लोकप्रियता में एक तत्व वो भी है, मैं यही कह रहा हूं, लोग विरोध करें, यानी आपकी चीजों पे तवज्जो देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर विरोध भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ काम कर रहे हैं। तो उसको आप विरोध को पॉजिटिव लेने की बजाय आप मतलब विरोध करने वाले का खात्मा कर दें, उसको जाने ही नहीं दें, उसको मतलब बोलने ही नहीं दें। ये कौन सी राजनीति हुई? विरोध तो होगा राजनीति में, इसमें प्रधानमंत्री को भी नाराज होने की क्या जरूरत है? मतलब देश में 100 लोग हैं, 100 के 100 बीजेपी के तो है नहीं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी विचारधाराएं अलग है, कुछ निष्पक्ष भी होंगे जो बीच में होंगे। उनका हक है कि वो अपनी बात कहें, अपनी जो। और रोज तो प्रधानमंत्री आते नहीं, साल में कितने दौरे होते हैं उनके? अभी तो ये हो जाता है जहाँ सीएम पीएम जाते हैं वहाँ पुलिस का पहला काम ये हो जाता है कि कोई काला झंडा लेकर नहीं आ जाए, कोई काला टी शर्ट पहन के नहीं आ जाए, काली टोपी लगा। ये क्या है? मतलब आप किस युग में जी रहे हैं? मतलब बात करते हुए हमको शर्म आ रही है कि इस तरह की व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है देश में। विरोध करेंगे तो करेंगे, आप उसको रोक करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मसला ये हो गया कि आजकल मीडिया का जो हो गया प्रभाव, हर चीज़ को, जैसे एक जने ने कुछ विरोध किया तो शो ऐसा करेंगे, एक ही थप्पड़ को 6 बार दिखाएंगे कि मार रहे। तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़। अच्छा, अब आपको थोड़ा राजनीतिक उस पर लाते, ये जो प्रदेशाध्यक्ष का मसला है, अब तो लगभग 2.5 माह अपन कहें, तो क्या इस यात्रा से पहले आपको सुलझता दिख रहा है या इस यात्रा तक इसको फिर कालीन के नीचे दबा दिया गया? मेरे को तो इस मसले पर अब बात करते हुए भी बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इससे पहले किसी राजनीतिक दल में इस तरह की स्थिति देखी नहीं कि न तो कोई हल कर रहा है, न कोई बोल रहा है। जो कुछ बोल रहा है मीडिया ही बोल रहा है कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। अब ये नया सगुफा चला है, प्रधानमंत्री आएंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन मतलब ये कौन दावे से कह सकता है? मुझे नहीं लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष का। ये या तो भाजपा के अध्यक्ष जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, या फिर भगवान जानता है, और कोई नहीं जानता। तो दौलत जी, जनता के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार नहीं सुनती है तो वो उस कार्यकर्ता को पकड़ता है जो उससे वोट मांगने आया था, जो सिफारिश करने आया था। अब कार्यकर्ता उस बात को कहाँ कहे? कार्यकर्ता अपने प्रदेशाध्यक्ष को, जो भी उनके अध्यक्ष होते हैं, वो सिस्टम जब इस तरीके से ठप हो जाएगा
तो फिर सत्तारूढ़ दल में संगठन भी तो एक आवश्यक तत्व है ना, आवश्यक भूमिका निभाता है ना। नहीं, परंपरा आजकल ये हो गई कि संगठन की परवाह चुनावी साल में होती है। 4 साल तक कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, 5वें साल में उनको लालच दे के कुछ ले दे करके राजी कर लिया जाता है कि वो काम कर लें। इससे ज़्यादा कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है पार्टी के अंदर। हाँ, कुछ लोग जो कार्यकर्ता के रूप में फिर सत्ता में एकदम दलाली टाइप ही करने लग जाते हैं, वो ज़रूर पैसा बना लेते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता को सिर्फ चुनावी साल में ही कुछ रेवड़ी मिलती है या कुछ लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं जिससे वो राजी होकर काम कर लेता है।